हेलो दोस्तों। आज से मैं जिस नॉवल की स्टोरी शॉर्ट वे में शुरू करने जा रही हूँ उस नॉवल से एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। नॉवल का नाम है द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा। आज के डेट में इसकी 5 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपी सेल हो चुकी है और 19 रीजनल भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन भी हो चुका है। क्या आपको पता है, जब ऑथर ने इस नॉवल को कंप्लीट कर लिया था तब पब्लिशर्स ने इसे पब्लिश करने से इनकार कर दिया था। आखिर ऐसा क्यों हुआ था? फिर ये पब्लिश कैसे हुआ और ये इतना डिमांड में कैसे छाया? इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस नॉवल के ऑथर हैं अमीश त्रिपाठी। वे एक बैंकर थे। उनके पास नॉवल लिखने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वे इंडिया के प्राचीन सभ्यताओं से बहुत आकर्षित होते थे। उन्होंने जब अपनी पहली नॉवल द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा लिखा तब 35 से 40 बार उनके नॉवल को पब्लिशर्स ने पब्लिश करने से इनकार कर दिया। पब्लिशर्स ने कहा, यह नॉवल धार्मिक विषय पर आधारित है जिसमें यूथ यानी कि यंग जनरेशन कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएगी। यह नॉवल पूरी तरह से फेलियर है। तब अमीश त्रिपाठी ने खुद अपनी नॉवल पब्लिश करने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी नॉवल के प्रमोशन के लिए इंटरनेट की मदद ली। उन्होंने इस नॉवल का पहला चैप्टर पूरा का पूरा अपनी वेबसाइट में अपलोड कर दिया ताकि पढ़ने वालों में इंटरेस्ट पैदा हो सके। अपनी म्यूजिशियन फ्रेंड के हेल्प से यूट्यूब में इस नॉवल का लाइव एक्शन ट्रेलर फिल्म लॉन्च किया। इसके बाद जब इन्होंने नॉवल को अपने लिटरेरी एजेंट अनुज बहरी के साथ मिलकर खुद पब्लिश किया तो रातों रात वे सक्सेस के ऊंचाई तक पहुंच गए। इसकी डिमांड प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। अब इसे पब्लिश करने के लिए एक बड़ी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। वेटलैंड पब्लिकेशन ने इसकी हेल्प की और आज इसकी 5 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपी सेल हो चुकी है। तो दोस्तों, आखिर इसमें कुछ तो ऐसा खास होगा जिसके कारण इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई। चलिए अब जरा इस कहानी के बैकग्राउंड पर नजर डाल लेते हैं। यह एक फिक्शन स्टोरी है। इसे पढ़ने से ऐसा लगता है मानो पूरी कहानी जीवंत आपके आंखों के सामने घटित हो रही हो। ऑथर ने हर एक चीज का, चाहे वह कैरेक्टर्स का ड्रेसअप हो या बोलने, चलने, युद्ध करने का तरीका हो, स्थानों की खूबसूरती हो या इमारतों का स्ट्रक्चर, सभी का बारीकी से वर्णन किया है। लेखक ने अपनी इस फिक्शन स्टोरी का समय चुना है 1900 BC, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का समय कहते हैं। इस कहानी के अनुसार उस समय भारत 2 साम्राज्य में बटा हुआ था। पहला मेलुहा साम्राज्य और दूसरा स्वद्वीप साम्राज्य। मेलुहा साम्राज्य सूर्यवंशी द्वारा रूल किया जाता था और स्वद्वीप साम्राज्य चंद्रवंशी द्वारा। इस कहानी का हीरो है शिवा। ऑथर ने भगवान शिव को इंसान के रूप में अपनी इस कहानी में पेश किया है, जिसके कर्म उसे भगवान में बदल देते हैं। शिवा एक पैशनेट लवर, आक्रामक और वीर योद्धा, उत्कृष्ट डांसर, आकर्षक लीडर, शक्तिशाली, बुद्धिमान, ईमानदार और सच्चा इंसान है। तो दोस्तों, यह था कहानी का बैकग्राउंड। अब कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। तिब्बत में माउंट कैलाश के तराई पर मानसरोवर झील के किनारे एक गांव था। इस गांव के कबीले का नाम था गुनो। इस कबीले का मुखिया था शिवा। इस कबीले में हर महीने पकरतीज हमला करते थे ताकि उनकी जमीन हड़प कर वहां कब्जा कर सके। पहाड़ के नए कबीलों से दोस्ती कर पकरतीज की शक्तियां बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए गुनो लोग विदेशियों पर आसानी से विश्वास नहीं करते थे। वे यह सोचते थे कि शायद वे पकरतीज से मिले हों। इसी कारण एक दिन मेलुहा से आए सैनिकों पर शक कर शिवा ने उन्हें अपने सैनिकों के निगरानी पर रख लिया। उनमें से एक विदेशी, जिसका नाम नंदी है, उसने शिवा को अपने लैंड यानी मेलुहा में बसने का ऑफर दिया। रात हो चुकी थी। नंदी के शब्द शिवा के दिमाग में घूम रहे थे। नंदी ने कहा था कि हमारी भूमि इस पर्वत के उस पार है, जिसका नाम मेलुहा है। मैं इसे स्वर्ग कहता हूँ।
यह भारत ही नहीं, विश्व में सबसे धनी और शक्तिशाली प्रदेश है। हमारी सरकार प्रवासियों को हमारे साम्राज्य में बसने का न्योता देती है। आपको खेती के लिए उपजाऊ जमीन और रिसोर्सेस मिलेगी। आज आपका कबीला इस नीरस और रफ भूमि पर जिंदा रहने के लिए युद्ध कर रहा है। मेलुहा आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल ऑफर कर रहा है। आप यहाँ शांति से रहें, टैक्स पे करें और इस राज्य के कानून का पालन करें। शिवा ने सोचा, रोज रोज प्रकृति से जिंदा रहने के लिए युद्ध करने से अच्छा तो मेलुहा में रोज काम करना है। मेरे लोग शायद वहाँ खुश रहेंगे। उसे अपने चाचा जी की भी बात याद आ रही थी कि उसका लक्ष्य महान है जो इस विशाल पर्वत के उस पार है। शिवा यह सोच ही रहा था कि प्रकृति वालों ने गांव में हमला कर दिया। दोस्तों, आगे कहानी में क्या होता है यह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।